बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, गज़ा वार को छिड़े हुए या शुरू हुए तकरीबन 150 दिन यानी 5 महीने का अरसा मुकम्मल हो चुका है और इस दौरान गज़ा के हंसते बसते शहर को मलबे का ढेर बना दिया गया है। क्योंकि ये जंग जब शुरू हुई थी तो उस वक्त नेतन्याहू जो कि इसराइल के वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा था कि हम गज़ा को मलबे का ढेर बना देंगे और ये बात इस वक्त वाकई ही सच साबित हो चुकी है, क्योंकि गज़ा के अंदर कोई भी इमारत, कोई भी घर या कोई भी गली, कोई चीज़ सलामत मौजूद नहीं है। ये जंग जब शुरू हुई थी तो इनिशियली इस जंग को जो है ना एक रिलीजियस वॉर या टेरिटोरियल वॉर कहा गया था कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करके उनको वहाँ से निकालना चाहता है और उनके बाकी मानदा शहर और जगह के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से इसराइल के जो खुफिया प्लानिंग्स हैं, जो उसके मंसूबे हैं, वो भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो एक तीर के साथ बहुत से शिकार यहाँ पर खेलना चाहता है। एक तो वो फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकालना चाहता है, उनकी नस्ल कुशी करना चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ इसराइल के कुछ इकनॉमिकल इंटरेस्ट जो हैं वो भी इस जंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसराइल जो है वो किस तरीके से गज़ा को क्रॉस करते हुए बहर रूम यानी जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ तक पहुँचना चाहता है और वहाँ कौन सी ऐसी चीज़ मौजूद है जो इसराइल के लिए बहुत कीमती या मानी खेज़ है। दोस्तों, अगर आप गज़ा सिटी के मैप को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका एक बॉर्डर जो है तकरीबन 7 किलोमीटर जिसकी लंबाई बनती है वो ये इसराइल के साथ शेयर करता है, जबकि इसके बॉर्डर का एक और हिस्सा जो है वो मिस्र के साथ भी लगता है, जहाँ पर गज़ा के लिए सबसे बड़ी क्रॉसिंग जो है रफ़ा क्रॉसिंग मौजूद है। जबकि इसका दूसरा बॉर्डर जिसका सी फेज़ है वो तकरीबन 42 किलोमीटर है और वो मेडिटेरेनियन सी के साथ जुड़ा हुआ है और यही वो पॉइंट ऑफ क्लैश है कि जहाँ पर इसराइल इस वक्त पहुँचना चाहता है। दरअसल दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी को देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस मुल्क के पास जितना खुश्की का रकबा होगा और जिसका इतना ही समंदरी इलाका उसके साथ या समंदरी बॉर्डर मौजूद होगा तो उसको इतना ही समंदरी इलाका दिया जाएगा, यानी जो खुश्की का इलाका है उस रेशो से उसको समंदरी हदूद भी मिलेगी। इसकी मिसाल आप यूँ देख लें कि पाकिस्तान के जनूब में अरेबियन सी मौजूद है और पाकिस्तान के पास तकरीबन 1040 किलोमीटर का जो है वो कोस्टल एरिया मौजूद है। ये समंदरी हदूद पाकिस्तान की है, पाकिस्तान जो चाहे इसके साथ कर सकता है और अपने इस समंदरी इलाके में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ादाना हर किस्म की सरगर्मियाँ कर सकता है। यही सूरत हाल जो है गज़ा की भी है। गज़ा के खुश्की के रकबे के इलाके से उसका जो सी फेज़ है वो तकरीबन कोई 42 किलोमीटर बनता है और ये वो इलाका है जहाँ से आगे इस वक्त बहीर रूम की सबसे बड़े गैस के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं, जिसको लेबनेट गैस फील्ड एरिया कहा जाता है। ये इतना बड़ा इलाका है या ये इस कदर इतनी ज़्यादा गैस इसके अंदर मौजूद है कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 122 ट्रिलियन क्यूबिक फिट गैस जो है इस इलाके के अंदर मौजूद है। और जो साहिल बिल्कुल गज़ा सिटी के साथ लगता है, यानी जो बिल्कुल इसका सी फेज़ है, सी फ्रंट है 42 किलोमीटर का, ये कुदरती गैस के ज़खायर जो है या ये जो दौलत है ये वहाँ से शुरू हो जाती है। और बिल्कुल इस इलाके के अंदर ये जो 42 किलोमीटर का इलाका है, इसके अंदर भी एक अंदाजे के मुताबिक 1.1 ट्रिलियन क्यूबिक फिट गैस जो है समंदर के अंदर मौजूद है। और यही वजह है कि इसराइल की कोशिश है कि वो किसी तरीके इस गज़ा की सिटी को क्रॉस करे, इस इलाके तक पहुँचे और इसके ऊपर कब्ज़ा करके वहाँ से गैस निकाल ले और अपनी ज़रूरत को पूरा करे। दोस्तों, ये जो फिगर मैंने आपको गैस के बारे में बताया ये किसी आम आदमी या किसी आम इदारे की रिसर्च या तहकीक नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश गैस की है जो उन्होंने 1995 के अंदर जो है इस इलाके में की थी और उन्होंने बताया था कि इस इलाके के अंदर वाकई ही गैस के इतने बड़े ज़खायर मौजूद हैं। फिर 99 यानी 1999 के अंदर अमेरिकन कंपनियों ने भी इस चीज़ की तस्दीक की थी कि ये इलाके वाकई गैस के कुदरती ज़खायर के साथ भरपूर है या भरा हुआ है। ठीक उसी साल यानी 99 में जो फ़लस्तीन अथॉरिटी है उसने ब्रिटिश गैस के साथ एक मुआहदा किया कि आप इस इलाके के अंदर गैस तलाश करें, अगर गैस मिल जाती है आप उसको निकालें और उसके बाद जो हिस्सा आपका बनता है कानून के मुताबिक आप लें और बाकी जो है फ़लस्तीन के हवाले करें। लेकिन ये खबर जैसे ही इसराइल तक पहुंची कि इस इलाके के अंदर इतनी बड़ी गैस मौजूद है और फ़लस्तीन और गज़ा के लोग इसको निकाल कर बेचना चाहते हैं, तो वो फ़ौरन जो है अमेरिका के पास गया और उसने कहा कि इस इलाके के अंदर से गैस नहीं निकाली जानी चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि जब गैस बेचेगी तो ज़ाहिर है फ़लस्तीन की माली हालत बेहतर होगी, उनके वसाइल बेहतर होंगे, तो इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो अमेरिका के सहारे इसराइल ने इस जो मंसूबा था इसके अंदर मुसलसल खलल या खटाई डालना शुरू कर दी और यही वजह है कि आज 25 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसका कोई एक भी जो है प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया गया। उसकी वजह यह है कि इसराइल नहीं चाहता कि फ़लस्तीन या गज़ा के लोग जो है माली तौर पर खुशहाल हों। इस मंसूबे को रुकवाने के लिए वो तरह तरह के बहाने भी तराशता है, बातें भी करता है। अब उसके पास सबसे बड़ी लॉजिक जो दुनिया के सामने रखता है इस मंसूबे को रुकवाने के लिए कि जनाब गज़ा जो है या फ़लस्तीन जो है ये कोई फ्री स्टेट तो है नहीं, आज़ाद मुल्क तो है नहीं, ना ये UN
نہ کوئی چارٹر میں موجود ہے، اس لیے وہ کوئی اس طریقے کا منصوبہ یا گیس جو ہے نکالنے کا وہ برطانوی کمپنیوں کے ساتھ یا دنیا کی کسی بھی کمپنی کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ جو علاقہ سمندری ہے جس کو وہ 42 کلومیٹر اپنی پٹی کہتا ہے یہ بھی اس کی ملکیت نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، یہ کانفلکٹڈ ٹیریٹوریل ہے، تو اس طرح کے معاہدوں کے اوپر عمل درآمد یہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ اس غزہ جنگ کے ذریعے ایک تو فلسطین کو خالی کروانا چاہتا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کرنا چاہتا ہے، دوسرا جو ایک میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیل اس علاقے سے یعنی غزہ کے اندر سے اپنی بین گورین کینال جو ہے جس کے اوپر میں نے ایک اسپیسیفک ویڈیو بھی بنا دی اور اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا، آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس بین گورین کینال کو جو ہے یہاں سے گزارنا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین کی ملکیت کے اندر یہ جو گیس کے ذخائر موجود ہیں اسرائیل ان کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے معاشی حالات کو مزید بہتر کر سکے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو اور معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔